काबिलियत आपको हमेशा बुलंदी तक पहुंचाती है, लेकिन याद रखना एक अच्छा किरदार आपको हमेशा बुलंद रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे गोचर कुंडली में बनने वाले त्रिग्रही राजयोग के बारे में। जी हाँ, गोचर में कुंभ राशि में सूर्य, शनि और बुध इन तीनों ग्रहों की युति बन चुकी है और इसे ही त्रिग्रही राजयोग कहा जाता है। और यह जो राजयोग बना है ना दोस्तों, यह एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बना है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव पूरे 30 साल के पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर शनि, बुध और सम्राट सूर्य मिलकर के इस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जब भी किसी भी प्रकार से राजयोग का निर्माण होता है तो राजयोग का परिणाम कितना बेहतर मिलेगा, इसकी जानकारी के लिए ग्रहों के बल को आंका जाता है। जब ग्रह बलवान होकर राजयोग का निर्माण करते हैं तो अपना अद्भुत परिणाम प्रदान करते हैं, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। क्योंकि यह जो त्रिग्रही राजयोग बना है यह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल और मजबूती के साथ बना है, क्योंकि पहले तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में होकर बलवान है और बुध महाराज अपने मित्र के घर में होने के चलते बलवान है, और सूर्यदेव इसलिए बलवान है क्योंकि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह शनि बलवान है और सूर्य के मित्र ग्रह यानी कि मंगल और गुरु भी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में बलवान है। तो ऐसे में यह जो राजयोग है यह अत्यंत ही श्रेष्ठ बनेगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि पूरे 30 साल के पश्चात यह तीनों ग्रह कुंभ राशि में इकट्ठा होकर किस प्रकार से आपके जीवन को बदलने वाले हैं। जी हाँ, इस समय किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इस राजयोग के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो कुंभ राशि में शनिदेव पिछले साल 2023 के जनवरी महीने से ही गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव इसी महीने की 13 तारीख को, जी हाँ 13 फरवरी को कुंभ राशि में आए हैं और 20 फरवरी को बुध महाराज मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ चुके हैं। तो ऐसे में 20 फरवरी से यह राजयोग आपके लिए गोचर कुंडली में बन चुका है और यह राजयोग आने वाले 25 मार्च तक आपके लिए प्रभावी रहेगा। देखा जाए तो मूल रूप से शनि को कर्म, सूर्य को सफलता और बुध को बुद्धिमानी का कारक ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर कर्म, सफलता और बुद्धिमानी का एक साथ लाभ की राशि में होना यह अपने आप में ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि कुंभ राशि जो होती है ना दोस्तों, वह काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव में बनती है और 11वां स्थान लाभ का होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह जो राजयोग है आपके लिए कितना बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। और ऊपर से अभी गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो लाभ और धन के कारक होते हैं वह भी बलवान अवस्था में और इन 3 ग्रहों से तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना करके यानी कि लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके गोचर कर रहे हैं। तो इन सभी ग्रहों का आपस में कॉम्बिनेशन आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायी साबित होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इन ग्रहों के प्रभाव से अब आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ, कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा बदलाव अब आपको देखने को मिलेगा और यह जो परिवर्तन होने वाला है यह आपके जीवन की रूपरेखा को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। खास करके लाभ के दृष्टिकोण से इस परिवर्तन को उत्तम कहा जा सकता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली में दूसरे स्थान में बना है। दूसरा स्थान किस चीज़ का होता है? वैसे तो दूसरा स्थान आपकी वाणी का होता है, आपके संचित धन का होता है, आपके कुटुंब परिवार का होता है, यह मूल चीज़ें होती है। लेकिन इसके साथ साथ यह भाव आपके ससुराल पक्ष की स्थिति को बताता है, आपकी प्राथमिक शिक्षा को कहीं न कहीं
आपके याददाश्त यानी कि आपके याद करने की मजबूती का प्रतिनिधित्व करता भाव होता है। और पूरे 30 साल के पश्चात इस भाव में यानी कि धन भाव में अष्टम भाव के स्वामी, संघर्ष के कंट्रोलर सूर्य और आपके रोग ऋण शत्रु के साथ ही आपके भाग्य के कंट्रोलर बुध का एक साथ आना, यह अपने आप में ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि दूसरा स्थान धन का होता है और यहाँ पर अष्टमेश जो आपके जीवन में आकस्मिक रूप से घटनाओं को घटित कराते हैं उनका, और भाग्य के स्वामी बुध का, इन दोनों का एक साथ धन भाव में आना, यह अपने आप में ही आपके लिए फायदेमंद कहा जा सकता है। जी हाँ, इस समय आपको आकस्मिक रूप से भाग्य की मजबूती के कारण बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, चाहे वह धन आपका रुका हुआ पैसा हो या फिर किसी बिजनेस व्यापार में आपको पैसा कमाने के लिए कोई बड़ा अमाउंट प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ देखा जाए तो यह समय आपके जीवन में आकस्मिक रूप से आपको सफलता प्रदान कर सकता है, आकस्मिक रूप से आपको खुशी प्रदान कर सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। जी हाँ, इस समय आप अपने वाणी के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब रहेंगे। धन को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर होगी, चाहे वह धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के हो। इस समयावधि में निश्चित तौर पर धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। वहीं देखा जाए तो आपके परिवार में, आपके कुटुंब परिवार में स्थिति काफ़ी हद तक बेहतर रहने वाली है। जी हाँ, आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं यह समय आपके ससुराल पक्ष की स्थिति को भी काफ़ी हद तक मजबूत बनाने का प्रयास करेगा। जो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए भी इस राजयोग को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यहाँ पर आपके संघर्ष की स्थिति, आपके स्ट्रगल की स्थिति को यह राजयोग काफ़ी हद तक कम करने का प्रयास करेगा। जी हाँ, थोड़ी सी मेहनत में ही आपको इस समय विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। देखा जाए तो इस समय आप रोग, ऋण, शत्रु इन तीनों के ऊपर पूरी तरह से हावी पकड़ोगे। जी हाँ, इस समयावधि में तो न तो रोग आपको परेशान कर सकता है, न ही कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है। और अगर आपने कोई कर्जा लिया है तो उस कर्ज को चुकाने का मौका आपको मिलेगा, यानी कि धन का आगमन होगा तो निश्चित तौर पर आप अपने कर्जे को चुका पाएंगे। वहीं देखा जाए तो वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इस राजयोग को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे वह किसी भी फील्ड में तैयारी क्यों न कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उन लोगों को इस राजयोग के प्रभाव से जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है विशेष रूप से सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय संतान को लेकर के भी अगर कोई आपके मन में चिंता थी तो उस चिंता को दूर करने वाला साबित होगा। जी हाँ, और यह समय आपके भाग्य की स्थिति को तो मजबूत बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने बड़े लोगों का, अपने पिता का, अपने बड़े भाई बहनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा और उनके ही आशीर्वाद और सहयोग की बदौलत इस समयावधि में आप विशेष रूप से ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं यह समय आपकी धार्मिकता को, आपकी आध्यात्मिकता को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेगा। जी हाँ, इस समयावधि में धार्मिक क्रियाकलाप में, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ती हुई देखी जाएगी। वहीं जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए हो या फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए, निश्चित तौर पर विदेश जाने से संबंधित कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति इस राजयोग के प्रभाव से अवश्य ही देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मकर राशि वालों के लिए जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है यह राजयोग आपकी कुंडली के दूसरे भाव में अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और अनुकूल बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ ही साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।